क्यों? कृपया सुने। जब प्रभु आपसे वार्तालाप करते हैं, यह साधारण शब्द नहीं है। जब प्रभु बोलते हैं तो वे मात्र ध्वनि नहीं उत्पन्न करते। उनके द्वारा कहे गए प्रत्येक शब्द में निःसंदेह शक्ति, उद्देश्य और अधिकार विद्यमान होता है। वे वही अभिव्यक्त करते हैं जो उनके हृदय में है, और उनके शब्द कभी व्यर्थ नहीं जाते। उनके वचनों से जीवन निर्धारित होते हैं, द्वार खुलते हैं और न्याय लगाया जाता है। यदि इन्हें अनदेखा किया जाए तो आज प्रभु आपसे ही संवाद कर रहे हैं। यह केवल एक और संदेश नहीं है। यह भीड़ के लिए नहीं, न उदासीनों के लिए और न ही उन लोगों के लिए जो प्रभु की आवाज को सतही रूप से लेते हैं। यह उन चुने हुए लोगों के लिए है, उन विश्वासी मित्रों के लिए है जो समझते हैं कि प्रभु सत्य हैं और जो यह भी अवगत हैं कि वे मानव बोध से परे विधानों में बोलते हैं। शायद आपने अपनी असली शक्ति को प्रकट किए बिना जीवन व्यतीत किया है। संभव है कि आपको ऐसा अनुभव हुआ हो कि आप केवल एक सामान्य व्यक्ति हैं, मानो आपकी शक्ति या प्रभुत्व का कोई अस्तित्व नहीं है। किंतु यदि मैं कहूं कि वह शक्ति जिसका आपने लंबे समय से इंतजार किया है, वह पहले से ही आपके अंदर निहित है। आपको कभी भी कमजोर, निर्बल या भयभीत जीवन जीने के लिए नहीं रचा गया था। आपको प्रभुत्व में चलने हेतु तैयार किया गया है। आपको सांपों और बिच्छुओं पर कदम रखने, शैतानों को निकालने, जंजीरों को तोड़ने और वातावरण को परिवर्तित करने के लिए निर्मित किया गया है। फिर भी किसी मोड़ पर शत्रु ने आपको आपकी असहायता का एहसास दिलाया। परमेश्वर ने आज्ञा दी, अपनी खतरनाक शक्ति को अभी सक्रिय करें, न कि कल, न अगले वर्ष, न जब आपको लगे कि आप तैयार हैं, बल्कि अभी। क्योंकि सत्य यह है, शत्रु तब तक प्रतीक्षा नहीं करता जब तक आप तैयार न हो। वह तब तक नहीं आता जब तक आप अपनी शक्ति का अनुभव न करें। वह तब तक नहीं रुकता जब तक आप अपनी शक्ति को न समझ लें। उसने पहले ही आप पर युद्ध की घोषणा कर दी है। केवल प्रश्न यह है, क्या आप संघर्ष करेंगे? अब जागरण का समय आ गया है, उठने का समय आ गया है, सक्रिय होने का समय आ गया है। अनेक विश्वासी जीवन के रणभूमि में बैठे हैं, आशा करते हुए कि भगवान उनकी रक्षा करेंगे, कि आकाश से शक्ति वर्षा होगी, कि उन्हें उनके बुलावे में प्रवेश की अनुमति मिलेगी। पर परमेश्वर पहले ही बोल चुके हैं, आपके पास अधिकार है, आपके पास शक्ति है, आपके पास अभिषेक है। वास्तविक प्रश्न यह है, क्या आपने इसे सक्रिय किया है? आइए इसे चरण दर चरण समझते हैं। जब हम यह वार्तालाप समाप्त करेंगे तो आपका आत्मा प्रज्वलित हो जाएगा, आपका मन जागृत होगा और आपको निस्संदेह यह अनुभूति होगी कि आपको कभी भय में जीवन जीने के लिए नहीं रचा गया था। आपको अंधकार के राज्य के विरुद्ध खतरनाक होने के लिए बनाया गया है, और आज वह दिन है जब आप अपनी शक्ति पुनः प्राप्त करेंगे। गहराई में उतरने से पहले मैं उन सभी का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने प्रेम, प्रार्थना और उदारता द्वारा इस मिशन का समर्थन किया। विशेष रूप से उन लोगों का जिन्होंने टिप्पणियों में साझा की गई लिंक के माध्यम से योगदान दिया। आपका समर्थन जरूरतमंदों तक आशा और प्रकाश पहुंचाने में सहायक है। आप केवल समर्थक नहीं हैं, आप इस बुलावे के सहयोगी हैं। मैं दिल से आप सभी का धन्यवाद करता हूं। यदि यह संदेश आपके हृदय को छू गया है, यदि इसने आपकी आत्मा में कुछ जागृत किया है, तो कृपया कुछ क्षण निकालकर टिप्पणियों में धन्यवाद यीशु लिखकर अपना आभार व्यक्त करें। यह केवल एक शब्द नहीं है, यह एक घोषणा है, एक तरीका यह कहने का, प्रभु मैं आपकी सुन रहा हूं,
मैं चुना हुआ हूं और आपकी योजना को अपनाने के लिए तैयार हूं। आइए हम सब मिलकर इसमें गहराई से उतरें, न केवल एक पाठ के रूप में बल्कि एक परिवर्तनकारी अनुभव के रूप में। सबसे पहले समझते हैं शक्ति होने का क्या अर्थ है। संसार अपनी परिभाषा प्रस्तुत करता है। यह कहता है कि शक्ति धन, संबंधों या शारीरिक बल में निहित है। यह कहता है कि शक्ति राजाओं, शासकों और समृद्ध लोगों की है। यह दावा करता है कि शक्ति नियंत्रण, प्रभाव और प्रभुत्व में होती है। किंतु पवित्र लेख में इससे भिन्न विचार प्रकट किया गया है। पवित्र लेख एक ऐसी सच्चाई उजागर करता है जिसे संसार समझ नहीं सकता। असली शक्ति आध्यात्मिक है। यह वह शक्ति है जो पहाड़ों को हिला सकती है, रोगियों को चंगा कर सकती है, स्वर्गदूतों को आदेश दे सकती है और राष्ट्रों को हिला सकती है। यह इस संसार से उत्पन्न नहीं होती, यह भगवान द्वारा प्रदान की जाती है। यीशु ने इसे अपने शिष्यों से कहकर स्पष्ट किया, देखो, मैं तुम्हें सांपों और बिच्छुओं पर कदम रखने का अधिकार देता हूं और शत्रु की संपूर्ण शक्ति पर, और तुम्हें कोई हानि नहीं होगी। लूका 10:19। इस आयत को समझते हैं, मैं तुम्हें अधिकार देता हूं का अर्थ है कि आपकी शक्ति प्राकृतिक नहीं बल्कि दिव्य है। यह आपकी मेहनत, बुद्धि या प्रयास से उत्पन्न नहीं होती, बल्कि स्वयं भगवान द्वारा प्रदान की गई है। सांपों और बिच्छुओं पर कदम रखने का अधिकार का तात्पर्य है कि आपके पास प्रत्येक दैत्य शक्ति, हर हमले और प्रत्येक बाधा पर अधिकार है जो आपके मार्ग में आ सकती है। आपको कभी शत्रु से डरकर जीवन नहीं जीना चाहिए। शत्रु को आपसे भय होना चाहिए। शत्रु की संपूर्ण शक्ति पर न आंशिक रूप से, न अर्ध रूप से, बल्कि पूर्ण रूप से ऐसा कोई अभिशाप, हमला या किले का अडिग हिस्सा नहीं है जिसे आप निवारण करने में असमर्थ हों, और तुम्हें कोई हानि नहीं होगी। जब आप अधिकार में चलते हैं तो आप अप्रभावी हो जाते हैं। शत्रु प्रयास कर सकता है पर वह आपको नष्ट नहीं कर सकता। हमला कर सकता है पर जीत नहीं सकता, क्योंकि आपके भीतर की भगवान की शक्ति किसी भी खतरे से श्रेष्ठ है। अब थे तो इतने सारे विश्वासी भय में क्यों जीते हैं? इतने सारे चुने हुए क्यों मानो अपनी शक्ति खो बैठे हैं? वे लोग जिन्हें राज्य करने के लिए बनाया गया है, वे क्यों शिकारों की भांति व्यवहार करते हैं? क्योंकि अनुपयोगी शक्ति फीकी पड़ जाती है। आपके पास तलवार हो सकती है, लेकिन यदि उसे न उठाएं तो हार निश्चित है। आपके पास राज्य की चाबियां हो सकती हैं, पर यदि उनका प्रयोग न करें तो आप गुलामों की भांति रहेंगे। आपके सिर पर मुकुट हो सकता है, पर यदि सिंहासन पर न बैठें और राज्य न करें तो आप किसी भिखारी से कम नहीं होते। क्या आप अपनी शक्ति का सदुपयोग कर रहे हैं या केवल संजोए हुए हैं? क्योंकि अब समय आ चुका है। शक्ति पहले से ही आपको दी गई है और केवल प्रश्न यह है क्या आप इसे सक्रिय करेंगे? अब जब हम समझ चुके हैं कि शक्ति क्या है, आइए गहराई से सोचते हैं, इसे सक्रिय कैसे किया जाए। शक्ति मात्र होना नहीं है, यह वह है जिसे आप लागू करते हैं। आपके घर में बिजली हो सकती है, पर यदि स्विच न लगाएं तो आप अंधेरे में ही रहेंगे। आपके पास हथियार हो सकता है, पर यदि उसका उपयोग न करें तो हार सुनिश्चित है। ध्यान दें इफिसियों के पत्र 3:20 के पद पर, जो वह कर सकता है अत्यंत अधिक जो हम प्रार्थना या विचार करते हैं, उस शक्ति के अनुसार जो हमारे भीतर कार्य करती है। अंतिम शब्दों पर ध्यान दें, जो हमारे भीतर कार्य करती है। इसका तात्पर्य है कि भगवान उतना ही कर सकते हैं जितनी सक्रिय शक्ति आपके अंदर है। यदि आप अपनी शक्ति को सक्रिय नहीं करेंगे तो परिणाम दिखाई नहीं देंगे।
आप चमत्कारों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, उन्नति की आशा रख सकते हैं, आशीर्वादों की घोषणा कर सकते हैं, पर यदि आपकी आंतरिक शक्ति सक्रिय न हो तो कुछ भी नहीं होगा। तो शक्ति को सक्रिय कैसे करें? पहला कदम, विश्वास। शक्ति तभी प्रकट होती है जब आप दृढ़ विश्वास रखते हैं। यदि विश्वास न करें तो आपकी शक्ति शून्य हो जाती है और आप कभी उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। शत्रु इसे भली भांति जानता है और इसलिए उसकी पहली वार आपके मन पर होती है। वह संदेह के बीज बोता है। यह कहता है कि आप कमजोर हैं, निःशक्त हैं, कि आप केवल एक साधारण व्यक्ति हैं। किंतु यीशु ने कहा, देखो, जो चिन्ह उन पर होंगे जो विश्वास रखते हैं। मार्कस 16:17। दूसरा कदम, प्रार्थना। प्रार्थना भगवान की शक्ति तक पहुंचने का सीधा मार्ग है। यदि आप प्रार्थना नहीं करते तो आपकी शक्ति सुस्ती में रहती है। जो विश्वासी प्रार्थना नहीं करता वह निराशक्त हो जाता है। यदि आप प्रार्थना नहीं करते तो आप अपनी शक्ति खो देते हैं, बिना हथियार के जीवन जीते हैं, जिससे शत्रु बिना रुकावट हमला कर सकता है। परमेश्वर के हर महान कार्य की शुरुआत प्रार्थना से होती है। यीशु ने चमत्कार करने से पहले प्रार्थना की। पेंटेकोस्ट के दिन पवित्र आत्मा के आगमन से पूर्व भी प्रार्थना हुई। पौलुस और सिलास को कारावास से मुक्त करने से पहले भी प्रार्थना की गई। यदि आप शक्ति देखना चाहते हैं तो समर्पण से प्रार्थना करें। तीसरा कदम, आज्ञाकारिता। शक्ति आज्ञाकारिता के साथ आती है। यदि आप भगवान की आज्ञा का पालन नहीं करते तो आप अधिकार में नहीं चल पाएंगे। भगवान अपनी अलौकिक शक्ति उस पर नहीं उतारते जो उनके वचन को सुनने से इनकार करता है। अनेक विश्वासी शक्ति की प्रतीक्षा करते हैं, पर भगवान तब तक प्रतीक्षा करते हैं जब तक वे आज्ञाकारी न हो जाएं। यदि वे कहते हैं आगे बढ़ो तो बढ़ें, यदि कहते हैं बोलो तो बोलें। यदि विश्वास के साथ कदम बढ़ाने का आह्वान करते हैं तो ऐसा करें। मूसा ने लाल सागर को विभाजित करने की शक्ति रखी थी, परंतु यह केवल तब हुआ जब उन्होंने अपनी छड़ी उठाई। पतरस ने पानी पर चलने की शक्ति दिखाई, किंतु केवल तब जब वह नाव से बाहर निकला। इरीह की दीवारें गिरनी थीं, पर पहले इजरायलियों ने उनके चारों ओर चलना पड़ा। शक्ति आकाश से नहीं गिरती, यह तभी सक्रिय होती है जब आप उसमें प्रवेश करते हैं। आप कभी भगवान की शक्ति नहीं देखेंगे यदि आप भय में रहते हैं, या अलौकिक को नहीं देखेंगे यदि आप आगे बढ़ने से इनकार करते हैं। भगवान ने पहले ही आपको शक्ति दी है। केवल प्रश्न यह है कि क्या आप इसे सक्रिय करेंगे? क्या आप समझते हैं कि शत्रु आपसे भयभीत है? कुछ लोग सोचते हैं कि वह आपकी कमजोरी के कारण हमला करता है। कुछ मानते हैं कि आपकी आध्यात्मिक लड़ाई शक्ति की कमी से होती है, पर शत्रु हमला करता है क्योंकि वह आपके भीतर एक योद्धा देखता है। वह जानता है कि जब आप जाग उठेंगे तो आप उसके राज्य को कितना नुकसान पहुंचाएंगे। वह जानता है कि कौन सी जंजीरें टूटेंगी जब आप अपने अधिकार में आएंगे। वह जानता है कि कौन सी अग्नि प्रज्वलित होगी जब आप समझेंगे कि वास्तव में आप मसीह में कौन हैं। इसलिए वह आपसे संघर्ष करता है, आपको विचलित करने, तोड़ने और भय में रखने का प्रयास करता है, क्योंकि वह जानता है कि शायद आपने अभी तक पूरी तरह से यह महसूस नहीं किया है, आप खतरनाक हैं। पवित्र लेख कहता है, क्योंकि हमारी लड़ाई का अस्त्र शारीरिक नहीं है, बल्कि भगवान की शक्ति से संपन्न है, जो किलों को ध्वस्त कर देता है। 2 कुरिन्थियों 16:4। इसका मतलब है कि आपके पास ऐसा अस्त्र है जो इस संसार का नहीं है। अलौकिक शक्ति प्रयोग के लिए तत्पर है, पर यदि अस्त्र का उपयोग नहीं किया जाए तो वह बेकार है। क्या आप अपने अस्त्र का उपयोग करते हैं?
आप पहले से ही संघर्ष में हैं, भले ही आपको इसका एहसास हो या नहीं। और युद्ध में जो लड़ने से इनकार करते हैं वे सबसे पहले गिर जाते हैं। आपका अस्त्र प्रार्थना पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली बल है। प्रार्थना वातावरण को बदल देती है, दैत्य योजनाओं को ध्वस्त कर देती है और स्वर्गदूतों की सहायता को सक्रिय कर देती है। जो विश्वासी प्रार्थना करता है वह अजेय हो जाता है। भगवान का वचन आत्मा की तलवार, शत्रु उस पर टिक नहीं सकता। यह आपका अस्त्र है, आपकी रक्षा है, आपकी शक्ति है। यीशु ने मरुभूमि में शैतान को केवल वचन से पराजित किया। उपवास से मांस कमजोर होता है और आत्मा प्रबल होती है। उपवास से आपकी समझ तीव्र होती है, किलों को ध्वस्त करता है और आपको वह आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करता है जिसके आगे शत्रु असहाय हो जाता है। जो योद्धा संघर्ष से इनकार करता है वह पहले ही हार चुका है। शत्रु आप पर इतने बार हमला करता है क्योंकि वह जानता है कि जब आप पूर्ण रूप से अपने अधिकार में आएंगे तो आप क्या बनेंगे। वह आपके भीतर छिपी शक्ति से भयभीत है, आपके संभावित सामर्थ्य से डरता है, उस अभिषेक से जिसे सक्रिय होने का इंतजार है। तो आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं? उठने का समय आ गया है, अपना स्थान स्थापित करने का समय आ गया है। शत्रु आपके स्वरूप से कांपता है, उसे रोकने न दें। अपना अस्त्र उठाएं, दृढ़ खड़े हों और लड़ें। भय आपके और आपकी शक्ति के बीच अंतिम अवरोध है। भय एक अदृश्य जंजीर है जो बहुतों को बांधे रखती है, एक दीवार है जो आपको प्रगति से रोकती है, अंतिम किला है जिसे शत्रु आपके नियत को बाधित करने के लिए उपयोग करता है। पर पवित्र लेख स्पष्ट रूप से कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दी बल्कि शक्ति, प्रेम और विवेक की आत्मा दी है। 2 तिमुथियुस 16:7। भय भगवान का नहीं है, यह झूठ है, एक कारावास है, एक आत्मा है जिसे आपको पक्षाघात में डालने के लिए रचा गया है ताकि आप अपने उद्देश्य को पूरा न कर सकें। भय वह जंजीर है जिसे तोड़ना अनिवार्य है। जब दाऊद ने गौलियत से मुकाबला किया तो उसने तब तक प्रतीक्षा नहीं की जब तक कि उसे अपनी शक्ति का अनुभव न हो या भय न मिट जाए। उसने विश्वास के साथ कदम बढ़ाया और उसकी शक्ति युद्ध में सामने आई। दाऊद ने गौलियत को इसलिए नहीं हराया क्योंकि उसने स्वयं को शक्तिशाली माना, बल्कि क्योंकि उसने प्रभु की शक्ति पर अपने भय से अधिक विश्वास किया। कुछ लोग मानते हैं कि जब तक भय पूरी तरह समाप्त न हो जाए तब तक कदम नहीं बढ़ाना चाहिए। आप प्रतीक्षा करते हैं कि भय गायब हो जाए, तभी आप अपने बुलावे में प्रवेश करेंगे। पर विश्वास का अर्थ है भय के बावजूद आगे बढ़ना। शक्ति उसी पहले कदम में प्रकट होती है। आपको यह देखने के लिए इंतजार नहीं करना चाहिए कि भय छंट जाए, बल्कि कार्य करना चाहिए। अभी कार्य करें, आराम की सीमा से बाहर निकलें, क्योंकि जिस क्षण आप अपनी दी हुई शक्ति में प्रवेश करेंगे, भय गायब हो जाएगा। जब आप विश्वास के साथ कदम बढ़ाएंगे तो जंजीरें टूट जाएंगी। जब आप सुविधा के बजाय साहस चुनेंगे तो शत्रु आपकी पकड़ खो देगा। आपकी अगली मंजिल उसी पार है जहां भय मिट जाता है। प्रश्न यह है, क्या आप कदम बढ़ाएंगे या वहीं रुके रहेंगे? आपने परमेश्वर से अपेक्षा की, परंतु परमेश्वर ने आपका इंतजार किया। आप कितनी देर और संकेत का इंतजार करेंगे? कितनी देर और पुष्टि के लिए प्रार्थना करेंगे, जबकि परमेश्वर पहले ही बोल चुके हैं? आप कितनी देर और शक्ति की मांग करेंगे, जबकि वह पहले से ही आपके अंदर निहित है? आपकी शक्ति आपके भीतर है, अधिकार
पहले से ही प्रदान किया गया है, अस्त्र पहले से ही तैयार है, अभिषेक पहले से ही आप पर विद्यमान है। तो आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं? अभी कार्य करने का समय है, अभी संघर्ष करने का समय है, अभी अपनी शक्ति को सक्रिय करने का समय है। अब और कोई भय नहीं, भय झूठा है। अब और कोई देरी नहीं, देरी एक जाल है। अब और कोई स्थगन नहीं, स्थगन अवज्ञा है। शत्रु प्रतीक्षा नहीं करता, उसने पहले ही हमला प्रारंभ कर दिया है। अंधकार प्रतीक्षा नहीं करता, वह पहले से ही गति में है। तो आप वहीं क्यों खड़े हैं? प्रार्थना का काल समाप्त हो चुका है, संदेह का समय खत्म हो चुका है। अब अपनी पूर्ण शक्ति से जीवन जीने का समय है। अपने दिव्य अधिकार में प्रवेश करें, अपनी खतरनाक शक्ति को अभी सक्रिय करें। संसार प्रतीक्षा कर रहा है, राज्य आह्वान कर रहा है और शत्रु कांप रहा है। क्या आप उठेंगे? आइए हम सब एक परिवार के रूप में मिलकर इस विश्वास की प्रार्थना करें। हे आकाशीय पिता, सर्वशक्तिमान एवं समस्त शासक, युगों पुराना, अटल एवं अजेय, वह परमेश्वर जो असंभव को संभव में परिवर्तित करता है, आज मैं आपके पास आपके दास के रूप में आता हूं, प्रत्येक चुने हुए के लिए जो मेरी आवाज सुनता है। हे प्रभु, आपने उन्हें इसी काल के लिए चुना है। आपने उन्हें उनके जन्म से पूर्व ही पृथक कर दिया, महानता के लिए नियत किया। फिर भी उनमें से कई अपने दिव्य उद्देश्य से कमतर जीवन जी रहे हैं। परंतु आज, हे प्रभु, मैं जागरण का आह्वान करता हूं। आज मैं घोषणा करता हूं कि प्रत्येक सोया हुआ विशाल उठेगा। आज मैं कहता हूं कि प्रत्येक निष्क्रिय अभिषेक सक्रिय होगा। आज मैं उद्घोष करता हूं कि पुनरुत्थान की अग्नि उतर आएगी। हे प्रभु, उन्हें उनके निद्रा से झकझोर दें, उन जंजीरों के टुकड़ों को नष्ट कर दें जो उन्हें बांधे थे। उस आध्यात्मिक अंधकार को दूर कर दें जो उन्हें रोकता था। उन बहानों को मिटा दें जो उन्हें रोकते थे, और उस भय को जो उन्हें मौन कर देता है, उसे समाप्त कर दें। हे पिता, मैं आपकी शक्ति के नए प्रवाह के लिए प्रार्थना करता हूं कि पवित्र आत्मा की अग्नि अभी उन पर उतर आए और उनमें से प्रत्येक भय, प्रत्येक अनिश्चितता, प्रत्येक संदेह तथा प्रत्येक कमजोरी को जला दे। अब और कोई देरी नहीं, न कोई संकोच, न कोई स्थगन। वही शक्ति जो यीशु को मृतकों से जीवित किया, वह उनमें विद्यमान है। उसे अभी सक्रिय करें। हे प्रभु, मैं प्रत्येक निर्बलता की आत्मा का इनकार करता हूं। हर उस आवाज पर अधिकार लेता हूं जो फुसफुसाती है, तुम अपर्याप्त हो, तुम अत्यंत छोटे हो, तुम योग्य नहीं हो। यह झूठ अधोलोक की गहराइयों से आता है और आज हम इसे यीशु के रक्त से चुप कर देते हैं। मैं घोषणा करता हूं कि वे साधारण नहीं हैं, वे चुने हुए हैं, अभिषेकित हैं और इसी काल के लिए नियुक्त हैं। हे पिता, उनके भीतर उनकी सच्ची पहचान का अलौकिक प्रकाश प्रकट करें कि वे अब स्वयं को झुरमुट न समझें, जब आपने उन्हें दैत्यों से विशाल बना दिया है, कि वे अब गुलामों की तरह न सोचें, जब आपने उन्हें राजसी खून से रचा है, कि वे अब शिकारों की भांति न जिएं, जब आपने उन्हें विजेताओं घोषित किया है। मैं घोषणा करता हूं कि उनमें ऐसी आस्था जागृत हो रही है, आस्था जो पहाड़ों को हिला देती है। उसे प्रज्वलित करें। वह आस्था जो शेरों को मौन कर देती है, उसे मुक्त करें। वह आस्था जो जंजीरों को तोड़ देती है, वह आस्था जो तूफानों का आदेश देती है, वह आस्था जो वातावरण को परिवर्तित कर देती है, उसे मुक्त करें। हे पिता, उनके आध्यात्मिक अस्त्र को मजबूत करें, उनकी प्रार्थना की लगन को प्रज्वलित करें, आपके वचन की उनकी प्यास को बढ़ाएं।
उनकी समझ में तीव्रता लाएं और उनके अधिकार को स्थिर करें। वे उस समय चुप न रहें जब शत्रु हमला कर रहा हो। वे आध्यात्मिक युद्ध के सामने पीछे न हटें। जब आप उन्हें दहाड़ने का आह्वान करें तो उनकी आवाज को न थमने दें। हे प्रभु, मैं उन हर किले के विरुद्ध खड़ा हूं जो उन्हें बांधे हुए थे, प्रत्येक पारंपरिक श्राप के विरुद्ध जो उन्हें जकड़ता था, प्रत्येक दैत्य चाल के विरुद्ध जो उन्हें सीमित करती थी, और हर बंद दरवाजे के विरुद्ध जो उनके मार्ग में बाधा थी, उन्हें खोल दें। हे पिता, उन पर अलौकिक साहस का प्रचंड प्रवाह बरसाएं, ताकि वे दाऊद की तरह आगे बढ़ें, अपने गौलियत का सामना करें, देवोरा की तरह उठें, प्रभु के अधिकार से शासित हों, पतरस की तरह चलें, असंभव के पानी पर कदम रखें। हे प्रभु, जो अपने बुलावे में प्रवेश करने से भयभीत हैं, उन्हें प्रेरित करें, उन्हें आत्मसंतोष से बाहर निकालें, भय से मुक्त करें, विलंब से छुटकारा दिलाएं, ताकि वे निर्भय होकर अपने दिव्य भाग्य में प्रवेश करें। अभी हे प्रभु, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जो कार्रवाई करेंगे, जो अब पीछे नहीं हटेंगे और अपने दिव्य अधिकार में प्रवेश करेंगे, शक्ति के साथ चलेंगे। उन पर नया अभिषेक बरसाने हेतु प्रार्थना करता हूं, न कि केवल एक मात्र, बल्कि 2 गुना, 3 गुना और अपार मात्रा में। हे पिता, मैं उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो इस संदेश को साझा करेंगे, लाइक करेंगे और समर्थन करेंगे। आप उनके समर्पण को देख रहे हैं, उनकी प्यास को देख रहे हैं, उनकी आस्था को देख रहे हैं। वे शहर में धन्य होंगे, खेत में धन्य होंगे, प्रवेश एवं निकास में धन्य होंगे। उनके चारों ओर प्रगति होगी, अलौकिक व्यवस्था प्राप्त होगी, दिव्य गति आएगी। उनके सामने वित्तीय द्वार खुलेंगे, उनके तथा उनके परिवारों पर दिव्य सुरक्षा बनी रहेगी। उनके जीवन में चिकित्सा का प्रवाह होगा और उनके पीछे अनुग्रह रहेगा। मैं घोषणा करता हूं और कहता हूं, उनकी शक्ति सक्रिय हो चुकी है। अब और कोई निर्बलता नहीं, अब और कोई भय नहीं, अब और कोई देरी नहीं, अब और कोई ठहराव नहीं, तथा अब कोई भी बहाना नहीं। वे अपने दिव्य बुलावे में प्रवेश कर रहे हैं, वे अपने पूर्ण अधिकार में उठ रहे हैं, वे अलौकिक शक्ति के साथ चल रहे हैं और कोई भी उन्हें रोक नहीं सकता। यीशु मसीह के नाम पर, जो शक्तिशाली, अजेय एवं अटल हैं, ऐसा ही होगा। आमीन, आमीन, आमीन। यदि यह संदेश आपके हृदय को छू गया है और आप हमारे परमेश्वर के वचन के प्रसार के इस मिशन का समर्थन करना चाहते हैं, तो टिप्पणियों में दी गई लिंक पर जाएं। कोई भी दान अत्यंत छोटा नहीं है। आपकी उदारता, चाहे वह केवल एक कॉपी का ही क्यों न हो, किसी की जिंदगी में आशा और खुशी ला सकती है। मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं कि आप इस महत्वपूर्ण कार्य में परमेश्वर के सहयोगी बन रहे हैं।